नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज सेम रेट पे 2 साल में 1290 रुपये मिलता है। मूलधन कितना होगा? अब देखिए, अगर मैं ये अमाउंट मानूँ, ये अमाउंट है, कुछ भी हो सकती है, तो साधारण ब्याज 2 साल में बराबर बराबर रहता है, तो टोटल कितना है 1200 रुपये। तो 1 साल में कितना लगेगा 600 रुपये, दूसरे साल में कितना लगेगा फिर से 600 रुपये। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज सेम अमाउंट पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 90 रुपये का है, तो ये 90 रुपये यहाँ पे आएंगे। कैसे है? यहाँ पे कोई अमाउंट थी, उस पर पहले साल जो ब्याज लगा वो साधारण ब्याज था, दूसरे साल अगर पहले साल 600 रुपये है तो दूसरे साल भी 600 ही होगा। ठीक है। लेकिन ये 90 रुपये कहाँ से आए हैं? 600 के ऊपर 90 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है। यहाँ पे ये 600 कहाँ से गैस किया है? ये 1200 दिया हुआ। साधारण ब्याज पहले साल और दूसरे साल बराबर रहता है, तो 2 साल में हमने 1200 को 2 बराबर भागों में बांटा, 600 और 600। फिर चक्रवृद्धि ब्याज 1290 बोला है, तो मतलब 600 तो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो 90 रुपये है 600 के ऊपर लगा है, तो वो कुछ ना कुछ रेट से लगा होगा, मैंने वो रेट x% मान ली। ठीक है। तो 600 का x% परसेंट के बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ? 100। ये 600 था, बराबर किसके दिया हुआ? 90 के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 6 से कैंसिल हुआ, 15 6 के 90। तो दर कितनी आ जाएगी? 15%। तो रेट कितना आ गया? 15%। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है, मान लीजिए वो y है, y का 15% कितना दिया हुआ है? 600। y का 15% 600 दिया हुआ है। ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y का 15% मतलब 15/100 बराबर है 600। तो 15 से कैंसिल कीजिए, 15 चौके 60, जीरो। अब ये 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 40 गुना 100 4000। तो ये जो अमाउंट आई है कितनी आ जाएगी? 4000 रुपीज़, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।